of an initiative by our Honorable Speaker P.D. Sona sir called Know Your Assembly. We had था ना, उसी के ऊपर बनाया फर्स्ट हाँ किसको मिला है ना, सेकेंड वाला ना। असेंबली का ही है, जस्ट एक एडिशन हुआ था 50% वाला रिजर्वेशन। Honorable MLAs, we would like you to take a group photo with. क्या होगा? नीचे दबेगा, दब जाएगा, है ना? और अगर आप वो हटा दें हाथ, मैम एक बार यहाँ देखिए, एक बार अपना लिया होगा, लेकिन जो मेरी तरफ से जो मैं चाहती हूँ कि हम अपने ऊपर विश्वास करें और जिन बातों में चिंता होती है, कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई खालीपन है, कोई नेगेटिविटी है, तो अगर हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन से हमें अपने ऊपर, अपने अंदर के वो खालीपन को भरने का एक मौका मिलता है। और जब हम अंदर से पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं तो देयर इज नो मार्जिन फॉर स्ट्रेस। इफ वी बिलीव इन द गुडनेस of the world, if we believe in our own goodness, and if we are connected to the Supreme through meditation, there is no way that we can be under stress. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि जैसे कि आपने बताया था कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर भी रही है, तो आप एक बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जी सकती थी, पर आपने आध्यात्मिक की ओर आपने बढ़ा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आलीशान ज़िंदगी हम नहीं जी रहे, लेकिन हम आलीशान किस चीज़ को मानते हैं, पैसे को या खुशी को या जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसको। तो मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना ही फैमिली की तरफ से कभी कोई चीज़ की कमी थी, ना पढ़ाई में कोई चीज़ की कमी थी, ना मेरे करियर में कोई चीज़ की कमी थी, लेकिन और ना खुशी में कोई कमी थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी लाइफ से अगर मैं दूसरों की लाइफ में खुशियाँ भर सकती हूँ और उससे उनकी ब्लेसिंग्स मैं ले सकती हूँ, सो दिस इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी। सो लाइफ में हम किस चीज़ को सक्सेस मानते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि लाइफ में हमारी जर्नी आगे कैसे बढ़ती है। तो मैंने अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में कुछ काम आ पाना और उनकी ब्लेसिंग्स मिल पाना, इस चीज़ को मैंने महत्व दिया। और उससे जैसी लाइफ मेरी पहले सक्सेसफुल थी, उससे भी ज़्यादा मैं अपने आप को प्रॉस्पेरस आज की डेट में मानती हूँ। जबकि हमारा आज की डेट में कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन आज भी किसी भी चीज़ की मुझे कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि अंदर से आई एम सेटिस्फाइड बाय माई लाइफ। मैम, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने मोबाइल के बारे में आज कहा कि आपको मोबाइल यूज़ करता है, आदमी को लिमिट में यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं, लेकिन लाइफ में हमेशा टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन। जब भी हम किसी चीज़ में बैलेंस अपना खोते हैं, तो उस बैलेंस को खोने के कारण से जो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता।
बहुत ज़्यादा पानी पीना भी हेल्थ के लिए ख़राब है, जबकि जल ही जीवन है हम कहते हैं। भोजन हमें शक्ति देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भोजन हम जब खाते हैं तो वो हमारी शक्ति ले भी लेता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में भी शक्ति लगती है। ऐसे ही टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर आवर सेल्स। तो सिर्फ मोबाइल ही नहीं, हर चीज़ के लिए, और ख़ास तौर से मोबाइल के लिए, क्योंकि हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन सेट करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स की ये एज है, यही एज है अपनी पूरे ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई डिसिप्लिन सेट करने की। तो टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग एक दो धारी तलवार है। इसके धार को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमेशा हमें सुख देगी, और नहीं तो आज हम देख रहे हैं मोबाइल, जो इनोसेंट बच्चे हैं वो कितना साइबर क्राइम का भी शिकार बन रहे हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं। तो इसलिए वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी जुडिशियस इन यूजिंग एनीथिंग, स्पेशली टेक्नोलॉजी। कॉन्स्टिट्यूशन डे में जैसे पिंक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ इस बार, वुमेन को रिजर्वेशन भी देने वाले थे सरकार से, आप क्या मैसेज देंगे वुमेन को? महिलाओं के अंदर डेफिनेटली बहुत शक्ति है, किसी से कम नहीं है, लेकिन जितनी हमको एक राइट्स मिल रही हैं उतनी ही ड्यूटीज़ भी हमारी है। तो अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ के अवेयरनेस में हम रहेंगे तो हमेशा हमें और राइट्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम अपनी राइट्स को कभी मिसयूज़ करते हैं, मेन हो या विमेन हो या एक कॉमन सिटीज़न हो, जो राइट्स हमें मिली हैं अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं तो फिर वो राइट्स हमसे ले भी ली जाती हैं। इसलिए आई पर्सनली बिलीव इन एज अ वुमेन, आई कैन डेफिनेटली एडवोकेट ऑन दिस कि women do have immense power, women do have a lot of soft power जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है। better decision making and better humility and understanding of the problem। तो अगर डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के अंदर महिलाएं आगे आएंगी तो वो लोगों की नीड्स को बेहतर समझ पाएंगी और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती हैं। जैसे विमेन को जननी कहते हैं, तो एक नए समाज की जननी भी विमेन बन सकती हैं अगर वो अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को पहचान करके उन दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल करते चलें। मैम, ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है और कोई कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पर आने के लिए? ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर आपको ईटानगर में भी कई मिल जाएंगे और आपको पूरे वर्ल्ड में 137 कंट्रीज़ में हमारे ब्रांचेज़ हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप वेबसाइट के थ्रू भी ब्रह्मा कुमारीज़ की वेबसाइट पे जा कर के आप अपनी लोकेशन, अपने सिटी में जितने भी सेंटर्स हैं वो आपको पता चल जाते हैं। नियरेस्ट सेंटर आप वहाँ से अपना देख करके यू कैन सिंपली वॉक इन, और वहाँ पे डेडिकेटेड सिस्टर्स 24/7 रहती हैं, 365 डेज़ आपको मिलती हैं। तो वहाँ पे जा कर के आप अपना उनसे कोई भी टाइम फिक्सअप करके आप अपना मेडिटेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हैं। मैम, और एक सवाल, ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ये रहती है कि हम दूसरे मज़हब के, तो हमें ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का किसी मज़हब से कोई रिलेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कहती है इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन बी द बेस्ट क्रिश्चियन, इफ़ यू आर अ मुस्लिम बी द बेस्ट मुस्लिम, इफ़ यू आर हिंदू बी द बेस्ट हिंदू एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर रिलीजन सेज। हर धर्म के अंदर वही बातें बताई गई हैं, शांति स्थापित करनी है, प्यार से हमें लोगों के साथ रहना है। तो इसलिए जो चीज़ें हमको बताई जा रही हैं उसके पीछे का जो एक लॉजिक है, जो उसके पीछे का सत्य है, वो सत्य हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है जो ब्रह्मा कुमारीज़ में हम जानते हैं। तो उस सत्य को जानने से उन चीज़ों को और अच्छे से कर पाने में मदद मिलती है, फिर वो कोई भी धर्म की बात है। मैम, जब स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही तो मैं एक टर्म में मैनिफेस्ट करती हूँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? किस मैनिफेस्ट तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी मैनिफेस्ट इन योर पॉजिटिव थिंकिंग एंड गुड बिहेवियर। सो गुडनेस की कोई अलग अलग धर्म में अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। आप अपने अंदर की जो इंसानियत है, जो धर्म में भी खोती जा रही है, उस इंसानियत को बचाना है। तो अब जब सारे के सारे इंसानियत के मार्ग पर चलेंगे तो किसी भी धर्म को फॉलो करने में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, और दूसरे के धर्म को भी हम उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना हम अपने धर्म को देते हैं।